गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछली तासिका में हमने देखा कि आदर्श बदला किस तरह से हो सकता है। उसके प्रति जो संगीत गाने वाले रास्ते पर चलते हुए जो साधुओं की टोली थी वह आगरा शहर में आ जाती है और आगरा शहर में आकर वह अपने ही मन से तल्लीन होकर वह रास्ते पर चलते हुए गीत गा रहे थे। लेकिन यह आगरे का जो पूरा माहौल था वह अकबर बादशाह के अंतर्गत आता था और अकबर बादशाह ने वहाँ पर जो भी कायदे और कानून बनाए हुए थे उसका पूरी तरह से सबको पालन करना ज़रूरी हो रहा था। लेकिन इन साधुओं को उन नियमों के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए उन्हें तानसेन के अलावा अकबर के दरबार में या अकबर के पूरे आगरा शहर में कोई गाने नहीं गाएगा, ऐसा वहाँ पर नियम बनाया हुआ था। और उस नियम का इन लोगों ने नियम को तोड़ने के कारण उन्हें मृत्युदंड की शिक्षा सुनाई गई थी। लेकिन उसमें सिर्फ एक छोटा सा बच्चा बैजू बाव जो था उन्हें अकबर ने छोड़ दिया था। तो वह बच्चा एक अकेला रोता हुआ अपने झोपड़ी में बैठा हुआ अपने पिताजी की याद में रो रहा था। अपने पिताजी को मरते हुए देखकर वह बहुत ही हताश और विवश हो गया था और अब मैं कैसे अपना जीवन जीऊँगा, यह सोच में वह डूबा हुआ था। तो इस सोच में वह डूबकर जब वह बैठा हुआ था तब वहाँ पर उसकी झोपड़ी में कुटिया में उसके हरिदास जी आते हैं और हरिदास महाराज जो है वह उसे सांत्वना देते हैं, उसकी सारी बातें सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। तो उसके मन में जो बदली की भावना है वह बहुत ही तीव्र हो चुकी है, यह उन्होंने देखा हुआ था। और उस बदले की भावना को किस तरह से प्यार से बदलाया जा सकता है, यह हरिदास जी को उस परिस्थिति को परिवर्तित करना आ रहा था। तो हरिदास जी ने उसे बताया कि तुम्हें बदला लेना है तुम्हारे पिताजी के मृत्यु का, तो तुम्हें 12 साल तक मैं जो कुछ भी बताऊंगा वह तुमको करना होगा। फिर तुम 12 साल के बाद जो तुम्हें चाहिए वह तुम कर सकते हो, लेकिन 12 साल के बाद तुम्हें बदला लेना है। तो बैजू जो है वह हरिदास जी का शिष्यत्व पद करता है, उन्हें अपना गुरु बनाता है और वह जो कहते हैं, जिस तरह से कहते हैं, वह सुनने के लिए और करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ तक हमने कल देखा हुआ था। अभी देखिए हरिदास जी के द्वारा बैजू ने तो प्रतिज्ञा ले ली, वचनबद्ध हो गया कि आप जो कहोगे वही मैं करूँगा, तुम जिस प्रकार मुझे ज्ञान दोगे वही ज्ञान मैं प्राप्त करूँगा। तो गुरु और शिष्य की यह उनकी दोनों की जोड़ी जो है वह अच्छी तरह से बन जाती है और दोनों भी अपने कामों में तल्लीन हो जाते हैं। हरिदास जी उसे पूरी तरह से ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। तो आगे देखते हैं हम। गुरु गुरु था और शिष्य शिष्य था, शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता था। फिर यहाँ तक हमारा हो गया था। अभी उसके आगे हम देखते हैं। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु के आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को एहसास न हुआ कि उससे कुछ कहे। अभी देखिए वहाँ पर आगरे के बाज़ार में यह बैजू जो है 12 साल के बाद बड़ा हो गया है और बड़ा हो जाने के बाद वह आगरे के इस बाज़ार में आया हुआ है और उसी रास्ते से, जिस रास्ते से उसके पिताजी और उनकी टोली गीत गाती हुए जा रही थी, उसी तरह से यह नवयुवक बैजू उसी रास्ते से गाना गाते हुए जा रहा था। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि लोगों ने समझ लिया कि अभी इसकी मौत आ गई है इसलिए वह गाना गा रहा है, लेकिन उसे समझाया जाए तो किस तरह से समझाया जाए।
वे उठे कि उसे नगर की रीति रीति यानी पद्धति सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही वह मुग्ध होकर अपने आप को गाने में भूल गया है और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसका गीत जो गा रहा है उसकी तल्लीनता को तोड़ दे। उसे मशगूल होने दिया और वह उसी रास्ते से गाना गाते हुए अपने आप में तल्लीन होकर गाना गा के एकरूप होकर वह चलने लगा। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया। अभी यह बैजू रास्ते पर गीत गा रहा है, यह समाचार कदम कदम पर ही नहीं तो पूरे नगर शहर में, आगरे के शहर में सब जगह पर यह किस तरह से फैल गई बात में, तो जिस तरह जंगल में आग लगती है, पूरा जंगल तुरंत वहां पर पूरी तरह से राख हो जाता है, इस तरह से तुरंत सभी शहर में यह न्यूज़ फैल जाती है। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास न आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। अभी यहाँ पर देखिए, आपको आकृतिबंध पूर्ण करने के लिए यह वाक्य आ सकता है कि साधु के मुखमंडल पर क्या दिखाई दे रहा था, तो उसमें आपको यह 4 शब्द आते हैं। तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। सिपाहियों को न अपनी सूद रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। सिपाही भी बैजू का गाना सुनते हुए वह तल्लीन हो गए, एकाग्र हो गए उसके गाने के साथ, और वह भी सुनने लगे। तो वह गाना सुनते सुनते सिपाही क्या क्या भूल गए हैं, यह भी आपको आकृतिबंध पूर्ण करने के लिए आ सकता है इस परिच्छेद के अंतर्गत। हथकड़ियों की न उन्हें सूद रही, सूद यानी भान न रहना, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, किसी भी प्रकार की याद उन्हें नहीं रहे। वह पूरी तरह से तल्लीन हो गए, न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले भी मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे, सब जगह पर सुमधुर धुन जो है वह सुनाई दे रही थी। सारा आकाश आनंदमय हो गया था, जमीन आनंदमय हो गई रही थी। हवा के झोंके के साथ सारे शहर में मधुर ध्वनि गूंज रही थी और उस मधुर धुन को सुनते हुए सारे लोग वहां पर मग्न हो गए थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाजों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा दे रहा है। अभी यह नवयुवक की आवाज कैसी लग रही थी कि वह उसकी आवाज को लोग नवयुवक की आवाज को वहाँ के जो सारे आगरा शहर के लोग थे उन लोगों ने ऐसा सोचा कि यह जंजीर से जकड़ा हुआ है, हम सभी को जंजीर तो नहीं है लेकिन उसके शब्द ही हमारे लिए जंजीर बन गए हैं और हम सब उसके पीछे पीछे खींचते चले जा रहे हैं, हम सबको वह अपने साथ लेकर जा रहा है। समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाजों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है और साथ साथ वह अपने साथ सभी को लेकर चल रहा है और मानो उसकी आवाज जो है हमें उसके साथ चलने की प्रेरणा दे रही है। मुग्ध जन समुदाय चलता गया।
चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर। एकाएक गाना बंद हो गया, जादू का प्रभाव टूटा, तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप के हाथ मले और सोचा, यह हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया नहीं थी। अभी यह शहर के लोग जो थे सारे, वह बैजू बावरे की आवाज के साथ साथ उसके साथ चलते आ रहे थे और कब से कहाँ तक आ गए उन्हें उसका भान नहीं रहा। तो उन्होंने जब गाना बंद हो गया, तो गाना बंद होने के बाद उन्होंने देखा कि वह तानसेन के महल के सामने आकर खड़े हो गए थे और वहाँ पर उन्होंने देखा कि हम तो आज पूरी तरह से फंस गए हैं। आज शायद हम सब की मौत आई है, इसलिए हम इसके आवाज़ के पीछे पीछे तानसेन के महल तक आ गए हैं। सबके मन में एक डर सा निर्माण हो गया था और एक घुटन सी हो रही थी कि इस अजगर, जो उन्होंने अजगर कहा है तानसेन को और अकबर को, कि यह तो किसी के भी प्रति इसके दिल में मन में प्रेम और सहानुभूति और दया नहीं है और इसी जगह पर हम आज आ पहुँचे हैं। मानो हमारी आज खैर नहीं है, हमें आज मौत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। तो तानसेन बाहर निकला, वहाँ लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। देखिए, तानसेन महल के बाहर आया और उसने इन सभी लोगों को देखकर वह हैरान हो गया और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। सबको वह संबोधने लगा, सबको वह पूछने लगा कि आप सब इसके पीछे पीछे आए हो, क्या आपको मौत के सवार होना है, मौत को गले लगाना है। नवयुवक साधु मुस्कुराया। नवयुवक साधु मुस्कुराता है और उसके मन में क्या है, वह बैजू को तो पता है कि उसके मन में क्या है, लेकिन वह देखना चाहता है कि तानसेन और क्या क्या कह सकता है। जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, बड़ी हिम्मत जुटाकर बैजू तानसेन के साथ चर्चा करता है और क्या कहता है उन्हें कि मैं संगीत और गीत के बारे में, उस पूरी विद्या के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए बैठना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना? नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। देखिए, तानसेन उसे किस तरह से बात कर रहा है। अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना? तुम तो चर्चा करना चाहते हो, लेकिन चर्चा का नतीजा क्या निकलने वाला है वह तुम जानते हो ना? मेरे नियम बहुत कड़क है और मेरे दिल में किसी के भी प्रति दया नहीं है। यह सब कुछ तुम्हें मंजूर है तो बैठो चर्चा करने के लिए। ऐसा तानसेन नवयुवक बैजू को आह्वान करता है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है। तानसेन की आंखें किस लिए तैयार है? दूसरों की मौत देखने के लिए। नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। नवयुवक ने भी उत्तर दिया कि मेरे दिल में जीवन जीने के प्रति कोई मोह नहीं है, लगाव नहीं है। मुझे आज भी मौत आ जाए तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई डर नहीं है मरने का। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया, श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु
को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अभी देखिए, नवयुवक साधु को दरबार की ओर वह ले चले और दरबार की ओर से शर्त सुनाई गई। कौन सी शर्त? तो कल प्रातःकाल, कल सुबह ही नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अकबर ने उन्हें फरमान भेजा है, अकबर ने उन्हें सूचना दी है कि तुम्हें दोनों की शर्त जो लगाई हुई है तुमने तानसेन के साथ, उसका मुकाबला तुम्हारा कल होगा। सुबह सुबह में ही हमारे शहर के बाहर जो वन है, उस वन में दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा। वह भी बात सुनाई गई कि यदि तुम गाना गाते हुए हार गए तो तानसेन को पूर्ण अधिकार है कि वह तुम्हें मार डालेगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। और वह भी बताया अकबर ने कि यदि तुमने तानसेन को हरा दिया तो फिर तानसेन का क्या करना है, उसका निर्णय मैं तुम पर सौंपता हूँ। नौजवान साधु ने शर्त मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था और उसे सिपाहियों के निगरानी में कल सुबह तक रखा जाता है और बैजू भी उनके साथ जाता है, कोई हिचकिचाहट न करते हुए। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियां बांधकर निकल रहे थे। देखिए, आज की सूरज की जो पहली किरण है, वह पहली किरण किस तरह से है। आज लोगों को कुछ अलग देखने को मिलने वाला था। जीवन और मृत्यु का तमाशा लोग आज देखने वाले थे और वह आज्ञा तो मिली गई थी। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी, लोगों को डर था मन में कि हम भी यदि गाना सुनने के लिए उधर जाएंगे तो हमें जीवन दान मिलेगा या मृत्यु दंड मिलेगा, पता नहीं था। लेकिन जो लोग, शहर के सारे लोग अकबर की सवारी रास्ते पर से जा रही होगी तो भी बाहर निकलने की इच्छा नहीं रखते हैं, डरते हैं। लेकिन आज वही सारी सर्वसाधारण जनता यह मुकाबला देखने के लिए वन के रास्ते पर चल पड़ी थी। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियां बांधकर निकल रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। वहाँ जहाँ कनातें लगी थी, जहाँ चांदनियाँ तनी थी, जहाँ सुर्खियों की कतारें सजी थी, इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही है। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए और वह रात को उठ कर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। वह अभी अपने पिताजी के मौत का बदला लेने की चाह तो उसके मन में है ही। उसके लिए ही बैजू इतने दूर से, इतने सालों के बाद अपनी तपश्चर्या पूर्ण करके अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए आया हुआ है और उसे वह संधि भी मिली हुई है, तो वह संधि का इंतज़ार कर रहा है। रात भर उसको नींद नहीं आई है, सूरज निकलने का इंतज़ार कर रहा है कि कब सूरज निकलेगा और कब मैं
उसका बदला ले सकूंगा। समय हो गया। लोगों ने आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर बैठा हुआ था। साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। समय हो चुका था। दोनों की जो शर्त लगी हुई थी उस शर्त को पूरा करने के समय हो गया था। अकबर अपने सिंहासन पर समय पर आकर बैठ गए थे। उनके सामने अकबर के सामने तानसेन बैठा हुआ था और उधर थोड़ी दूर पर नवयुवक बैजू बावरा फर्श पर बैठा हुआ था। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो, बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। अभी जो है सब लोग खुश हो रहे थे और सभी लोग जो है वह बैजू बावरा को सुनने के लिए उतावले हो गए थे। कब बैजू गाना सुनाएगा और कब हम सुनेंगे, इस तरह की हर व्यक्ति की हालत हो चुकी थी। तो आज हम यहाँ पर ही रुकते हैं, क्योंकि आगे का जो पूरा संवाद इस पाठ का है वह एकत्रित रूप से ही सुनना हमारे लिए, आपके लिए अच्छा होगा। तो यह कहानी जो है यहाँ पर हम रुकते हैं और जो पूरी उनकी श्रृंखला है गाने की, वह किस तरह से पूर्ण होती है वह हम अगली तासिका में देखते हैं। तो अभी मैंने जो परिच्छेद के अंतर्गत आए हुए आकृति बंध पूर्ण करने के लिए जो 2-3 कृतियाँ आपको बताई, वह आप ध्यान से उन्हें नोट डाउन करके रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।